सर्वजन कुछ नहीं बोलता हूं, दलित पे बात करता हूं। जिसको अच्छा लगे ले लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। कि आखिर हम चाहते क्या हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, यही है मूल प्रश्न। यही प्रश्न है कि अगर जातियां आपस में मुठभेड़ करने लगे, जो कि हो रहा है, हम लोगों ने जातियों को जब से मजबूत करना शुरू किया, जब से, इसका मतलब है कि बाबा साहब के विचारों को और संत गुरु रविदास के विचारों को उलट हमने काम किया। यही मैं देखता हूं दिल्ली में ही चमार जाटव आपस में वो भी खटपट है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं है? तो आप सामाजिक परिवर्तन करने चले हैं, आधा महिला गायब है, जो नौजवान गायब है, और आपस में ही उपजातियों में आप मुठभेड़ कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला है? ये मुझे बताइए, सोचिए इस पे। टोटल शेड्यूल कास्ट मिल भी जाएगा, इस देश का सारा शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो जाएगा, तब भी 5 सांसद जिताने की औकात नहीं है हमारी। ट्राइब जीत सकता है क्योंकि उसका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा है एक एरिया में। हमारा स्कैटर्ड है, हर गांव में एक मोहल्ला है, टोला है, दक्षिण टोला, जिसको बाबा साहब कहते थे कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। तो कैसे करा लेंगे? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बाबा साहब नहीं देखते थे। बाबा साहब प्रैग्मेटिज्म में विश्वास करते थे। उनके असली गुरु थे जॉन डेवी, जो अमेरिका में कोलंबिया में उनको पढ़ाते थे। वहीं से उन्होंने व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी को सीखा था, वहीं से सीखा था। मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं बाबा साहब पे ही, अभी एक किताब एडिट कर रहा था, उन्हीं के भाषणों का संकलन है एक तरह का, अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। मैं जहां भी जाता हूं, खास तौर से दलितों की मीटिंग में या पिछड़ों की मीटिंग में, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है, सत्ता। सत्ता कैसे? सवाल तो है ना, सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। हवा में गुदगुदी वाला भाषण सुन के, और मैं रियलिस्टिक हूं, सत्ता कैसे मिलेगी? अब मिल भी जाएगी तो चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए ना। बैठे हुए उधर चौहान साहब, नहीं चाहिए एक्सपर्ट्स, अटॉर्नी जनरल चाहिए। आप कह रहे हैं, बाबा साहब ने ही कहा है कि राजनीति बचा हुआ अनाज है, असल काम सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारे लोग क्या समझते हैं, राजनीति का मतलब कि चुनाव में पहले जाना, पहले टिकट के लिए मारामारी करना, टिकट नहीं मिले तो एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, अगर चुनाव हार गए तो फिर 5 साल जाके घर में सो जाना। यही राजनीति है। लेकिन ये राजनीति नहीं है। पढ़िए, बाबा साहब ही लिख रहे हैं कि उन्होंने पूरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई थी, पूरा सिलेबस बनाया था कि हाउस में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनको इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा ओरेटर होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा तैयारी करते हैं, अब चुनाव भी लड़ लिया जाए। चुनाव खाली विधायक बनना और सांसद बनना है तो जाइए ना, 131 सांसद तो बैठे ही हुए हैं यहाँ पर, हजारों विधायक तो बैठे ही हुए हैं, तो क्या हो गया उससे? सब बैठे हुए हैं, सत्ता आ भी गई। और उत्तर प्रदेश देश नहीं है, पहले सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ देश नहीं है। अभी चर्चा चल रही थी कि 4 बार सरकार बनी, अच्छी बात है। 3 बार क्यों नहीं बोलते कि आरएसएस बीजेपी की मदद से बनी? ये भी कहना चाहिए, ये भी कहना चाहिए ना कि 3 बार बनी है आरएसएस बीजेपी की मदद से, और 1 बार बनी है कि हाथी नहीं गणेश या ब्रह्मा विष्णु महेश है तब बनी है सरकारी। कहने में क्या शर्म आता है? बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो उठा के पढ़िए, पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है
ये आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। है ना, नहीं होगा। और हमारे जितने दलित नेता हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाबा साहब का नाम लेते हैं और हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नाम गिनवाऊं? तो आपने बिल्ली को दी है दही की रखवाली। कभी असेसमेंट किया है? चौहान साहब की तनख्वाह होगी 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए होगी। मेरी भी है, मेरी भी है। पूरा दस्तावेज बाबा साहब का उठा के पढ़िए। उनको नशा नहीं था, अफीम का नशा नहीं था कि हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, ताकत ले लेंगे और सारा देश चला देंगे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1919 टिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ज्ञापन मेमोरेंडम डिबेट्स करते रहे कि हम माइनॉरिटी हैं, वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। क्या बाबा साहब क्या बोले? माइनॉरिटी है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमको संविधान से सुरक्षा का उपाय चाहिए। और 1934 के घोषणा में शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी नहीं माना गया था, इसलिए नौकरियों में आरक्षण नहीं था। जब संविधान सभा में पूरे डिबेट्स हुए हैं, अभी कास्ट सेंसस होने वाला है, कास्ट सेंसस का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, असेसमेंट तो होगा बाद में। कौन कौन जातियां जो है एक दूसरे से मुठभेड़ करेंगी, क्योंकि हमारे समाज को शिक्षा रोजगार नहीं चाहिए, हमारे समाज को सत्ता चाहिए। उसके जाति का एक नेता एमएलए एमपी देखना चाहता है, बाकी जो नौकरी से कोट टाई पैंट पहन के बैठा हुआ है उसी को नशा है सत्ता का। सत्ता का मतलब संसद और विधानसभा नहीं होता है, सत्ता का मतलब विभिन्न केंद्र होते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होता है तो आपका पिछड़ा प्रधानमंत्री, ट्राइबल राष्ट्रपति, है तो लॉ मिनिस्टर, तो डंडे क्यों पड़ रहे हैं? कहीं सुनवाई है थाने में? यहां होगा सीआईडी आई वाला कोई बैठा होगा, रिपोर्ट करेगा जाके, कहीं सुनवाई है, कहीं एफआईआर दर्ज है कहीं किसी? और आप कुछ बोलिए तो 1 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाएगा। रिपीटेडली एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 131 सांसद ही है, जनरल में एक आध जीतेगा तो जीतेगा। लिमिटेड विधायक नौकरियां तो लाखों लाख नौकरियां थी, नौकरी पे आपने बहस नहीं की। और जो जो नौकरी दिया आपको, जो जो घर में पैसा पहुंचाया, मनुस्मृति क्या कहता है कि अछूतों के पास धन नहीं होना चाहिए, उसके बर्तन टूटे हुए बर्तन होने चाहिए मिट्टी के, उनके कपड़े जो है ना डेड बॉडी के कपड़े, उनके कपड़े होने चाहिए। तो जिन जिन व्यक्तियों ने आपके घर में पैसा पहुंचाया, जिन जिन व्यक्तियों ने पेंशन पहुंचाया, फ्री शिप दिया, एजुकेशन दिया, स्कॉलरशिप दिया, उन सब को आप लोगों ने गालियां दी हैं, भर भर के, भर भर के। दलाल हो गया कोई चमचा हो गया, कोई दलाल हो गया। आप किसके चमचे थे? पहला जनरेशन नौकरी किए होंगे, टूटा हुआ घर रहा होगा, जाके पहले बाबूजी का पैंट शर्ट खरीदे होंगे, घर बनाए होंगे, पक्के मकान। 1950 के पहले कौन सी जमींदारी थी आपकी? कौन से राजे महाराजा थे आप? कौन से बैंकर थे आप? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है फ्री शिप से, स्कॉलरशिप से और नौकरियों से हुआ है, नौकरियों से हुआ है। मेरे हाथ में एक किताब है, ये बाबू जगजीवन राम, ये क्या थे? ये दलाल थे नहीं? बोलिए ना, मैंने सुना ये पिट्ठू थे। इस समाज को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो आदमी 1983 में अम्बेडकर जयंती पे जो भाषण दे रहा है मद्रास में, उसके भाषण के कुछ अंश में आपको सुनाना चाहता हूं। एक पैराग्राफ। हम लोगों ने कहा ना, जितने आईएएस आईपीएस हुए, जितने नौकरी पेशा लोग हुए, सब चंदा दिया, है ना, चंदा दिया, और सब क्या हो गया? चमचा हो गया। नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं किस चीज के? क्रांति करने के लिए कर रहे हैं।
और मेरे ऊपर गिरफ्तारी होती है और FIR लगता है, तो आप मेरे लिए आते हैं मुकदमा लड़ने, चंदा देते हैं? इंटेलेक्चुअल में, पब्लिकेशन में, किताब छापने में, रिसर्च करने में 1 रुपया खर्चा होता है? गुदगुदी वाला भाषण दे देंगे अभी कि चलिए साहब टिकट दिलवाते हैं आपको, 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाएगा तुरंत, 1 करोड़। तो इसीलिए समझ गया ना ये रूलिंग क्लास कि ये सब पागल हो चुका है, इसको खाली सत्ता चाहिए, तो सत्ता के नशे में डुबा दिया, व्यवस्था खराब कर दिया। व्यवस्था थी शिक्षा, रोजगार, 5 साल रहिएगा MLA MP, 1 नौकरी मिलती है तो 40 साल नौकरी करता है। अगर 20-22 साल में नौकरी में 40 बरस, वो अपना घर भी चलाता है, अपने चाचा भतीजा के भी मदद करता है, आपको चंदा भी देता है, वही नौकरी पेशावर है ना, वही नौकरी पेशावर। वो भाषण में कह रहे हैं